नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री गुरु गोचर प्रभाव को लेकर। 9 अक्टूबर 2024 देवगुरु अपनी वर्तमान वृषभ राशि में रहते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही वक्री रहेंगे और इसके पश्चात वक्री से मार्गी हो जाएंगे और फिर 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। कल हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को जाना था। आज चर्चा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हम बृहद चर्चा करेंगे। हर क्षेत्र में करेंगे, उपाय के साथ करेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी मैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा करता था, आज से पहले आपने पूर्व में सदैव यहां बगल में मेरे बोर्ड देखा है, परंतु इस गोचर में मैं बोर्ड न लगा करके स्क्रीन पर ही चार्ट बना करके आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप यहीं से समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियों के बारे में आप जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से वो अपनी तीनों दृष्टि डालते हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। प्रिय दर्शकों, वैसे तो कल इस विषय पर मैंने बृहद चर्चा की थी, फिर भी आज अगर आप नए दर्शक हैं तो आपकी जानकारी के लिए पुनः बताना चाहता हूं। सबसे पहले जान लीजिए, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो आपको इस राशिफल को अपने लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए, यानी लग्न के हिसाब से भी और चंद्र कुंडली के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से। अगर आपको अपनी कुंडली पता ही नहीं है तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, प्रायः जनमानस में एक भ्रम की स्थिति रहती है। वो ये कहते हैं, कई बार लोगों ने ही उनके मन में ये बात डाल दिया होगा या डाला है कि जब ग्रह वक्री है तो उसकी दृष्टि भी पीछे की ओर होनी चाहिए। यह पूर्णतः एक भ्रम की स्थिति है, जो कि पूर्णतः गलत है। भ्रम ही नहीं, भ्रम पैदा किया गया, यह गलत है। वक्री ग्रह की दृष्टि कभी वक्र नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ग्रह कभी वक्र होता ही नहीं है। ग्रह अपने परिक्रमा मार्ग पर सदैव सीधी स्थिति में ही चल सकता है, पीछे की ओर जा ही नहीं सकता। तो जब जा ही नहीं सकता तो कई बार ऐसा राशिफल में भी देखने को मिलता है कि कई बार बल्कि पीछे के घर में चले जाते हैं। जैसे देवगुरु वृषभ में हैं, वृषभ से मेष में चले गए, तो कैसे पीछे नहीं गए? बिल्कुल, ये जो आप देखते हैं ये सिर्फ दृष्टि है, दिखाई पड़ रहा है, महसूस हो रहा है। प्रिय दर्शकों, ये ब्रह्मांड अनंत है। सही से देखा जाए तो आज भी इसकी कायदे से कल्पना वैज्ञानिकों ने भी नहीं की है कि कितना बड़ा हो सकता है। अब उस आकाश को, उस ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को हम कैसे जान लें, कैसे भांप लें, उसके बारे में हम उसके रहस्यों को कैसे समझ लें? हमारे ऋषि बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे, उन्होंने इसको 12 भागों में बांट दिया। वही 12 भाग जो है आपके सम्मुख, आपके चक्र के रूप में उपस्थित है। 360 डिग्री। अब जाहिर सी बात है, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। 360 डिग्री कहीं से भी आप देखें, 360 डिग्री, उसी में पूरा बांट दिया। अब जरा समझिए, जब 360 डिग्री बांटा तो हर जगह को 30-30 डिग्री मिली। अब चूंकि हम जहां से देख रहे हैं वहां से ऐसी प्रतीति है, कल उदाहरण से मैंने समझाया था, ये जस्ट ऐसी प्रतीति कि जब आप ट्रेन में बड़ी देर से बैठे हों, बगल वाली ट्रेन खड़ी थी और वो जब निकलने लगती है तो आपको एक प्रतीति होती है, क्या? कि हमारी ट्रेन भी चल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक दूसरा, कई बार 2 ट्रेनें
एक सामान्य रफ्तार में, एक समान रफ्तार में जब आगे बढ़ती हैं तो पहले तो आपको बीच में समझ में आता है कि दोनों चल नहीं रहे, दोनों स्थिर हो गई हैं, और फिर धीरे धीरे कभी लगती है कि आपकी ट्रेन तेज जाने लगी, कभी लगती है पीछे बगल वाली ट्रेन जाने लगी। ये प्रतीति महसूस, जबकि दोनों ट्रेनें एक रफ्तार के साथ अपने हिसाब से आगे जा रही हैं। अब हम भी एक ग्रह पर हैं, एक यान पर सवार हैं। अब ये यान यहां से जब हम उस ग्रह को देख रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जब हम कभी आगे हो रहे हैं। इसका एक डायग्राम है, प्राय यूट्यूब वगैरह पर आपको उसका डायग्राम दिखाई पड़ जाएगा, जो वक्री ग्रहों से संबंधित लोग डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, कोई ग्रह कभी पीछे नहीं जाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दृष्टि जो हमें दिखाई पड़े उसी के आधार पर इसका प्रभाव, और इसका मैं सबसे सरलतम उदाहरण आपको हमेशा दिया करता हूं, और वो है सूर्योदय और सूर्यास्त, जो कि कभी होता ही नहीं है। न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त, लेकिन हम कहते हैं सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ। हो सकता है तो पृथ्वी का उदय या अस्त हो सकता है, सूर्योदय न होता है न सूर्यास्त होता है, क्योंकि सूर्य तो अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर लगातार घूम रहे हैं, उनका न उदय है न अस्त है। लेकिन ये प्रतीति है, और इसी प्रतीति के आधार पर हमारा फलादेश होता है, हम महसूस भी करते हैं, उसी के आधार पर हम सोते हैं और जगते हैं। सूर्यास्त के समय के बाद रात्रि जब आ जाती तो हम सो जाते हैं। ये प्रतीति है, जबकि सूर्यास्त नहीं होता। तो वैसे ही जब ग्रह सीधा जा रहा है, ये तो प्रतीति है, तो ऐसा प्रतीत हमें थोड़ी होने लगेगा उसकी दृष्टि भी पीछे भागेगी। दृष्टि तो आगे ही है, वो हमसे पीछे जाता दिखाई पड़ रहा है। उसकी दृष्टि ऐसा नहीं कि वो पीछे मुंह मोड़ लिया, वो पीछे महसूस हो रहा है जाते हुए। जस्ट ट्रेन का उदाहरण आप ले लीजिए कि ट्रेन जब आपको महसूस होता है पीछे की ओर भागते हुए, तो क्या वो पीछे की ओर जाने लगता है, अपना मुंह भी पीछे की ओर मोड़ लेता है? नहीं, आप आगे जा रहे होते तीव्र गति से, ट्रेन पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है। उदाहरण से आप समझ गए। तो कभी भी ग्रह वक्र अवस्था में भी पीछे दृष्टि नहीं डाल सकता, दृष्टि उसकी सामने ही होती है। अब बात दृष्टि की इतनी विशेष क्यों? क्योंकि बात देवगुरु बृहस्पति की है। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में, जो उनकी शत्रु राशि है। अब उनके शत्रु की राशि, नैसर्गिक शत्रु ग्रह शुक्र की राशि है, लेकिन उनकी दृष्टि, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उनकी दृष्टि का अपना विशेष प्रभाव है। इसलिए इतनी चर्चा मैंने दृष्टि की। एक और बात, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में सभी ने यह माना है कि वक्री ग्रह बेहद पावरफुल हो जाता है। इसके पीछे का तर्क यह भी है कि जहां वो है वहां का प्रभाव साथ ही साथ उससे पीछे और उससे आगे तीन भावों का वो फल देने लगता है। क्योंकि आगे जा रहा था, जाते जाते पीछे की प्रतीति मिल रही है, तो पीछे वाला घर और वर्तमान जिस घर में उपस्थित है, यानी तीन भाव ये, और देवगुरु जैसा ग्रह है तो तीन भाव पर दृष्टि डाल रहा है, यानी 6 भावों का फल एक साथ वक्री ग्रह देने लगता है। इसीलिए वक्री ग्रह के प्रभाव को समझना विशेष रूप से आवश्यक है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहली चर्चा सिंह की है। सिंह लग्न के जातकों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए, मैं लग्न कहूंगा आप कंफ्यूज होंगे, देखना आपको दोनों है, मैं राशि कहता हूं। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र काल वृषभ में है। देवगुरु पहले से ही वृषभ में आपकी राशि से दशम में उपस्थित है, दशम में ही यह गोचर रहेगा वक्र काल का। लेकिन ये आपके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र सब पर विशेष असर डालेगा, विशेष लाभप्रद स्थिति। हां, कुछ उतार चढ़ाव भी महसूस होगा, क्योंकि आगे वाले भाव का भी फल और इधर नवम भाव का भी फल, थोड़ा सा ऐसा आपको प्रतीत होगा कि उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है, गति थोड़ी धीमी हो रही है। परंतु एक बात तो तय है कि कल्पना से परे देगा। बस धैर्य बनाए रखना होगा, पेशेंस की आवश्यकता होगी। 4 फरवरी 2025 तक का यह समय आपके लिए बेहद खास है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, हां, आपके अपने जो सहयोगी सहकर्मी हैं, आपके प्रतिद्वंदी सहकर्मी, जरा उनसे सजग रहिएगा। आपका पत्ता काटने वाला कोई और नहीं, आपके साथी होगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। पुराने निवेश से भी लाभ की बड़ी जबरदस्त उम्मीद है। संतान की शिक्षा, संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। किसी अनुभवी के सलाह से करें तो और अच्छा, और किसी ऐसे पार्टनर के साथ मिलकर के काम आप करना चाहते हैं जिससे पूर्व में भी आपने किया हुआ है तो करिए, बढ़िया रहेगा।
प्रेम संबंध में मधुरता, दाम्पत्य जीवन में भी बड़ी अच्छी स्थिति, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो भी बढ़िया है समय, दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए अद्वितीय स्थिति बनी हुई है। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की यदि हम चर्चा करें तो देवगुरु आपके लिए कहां के स्वामी होते हैं, तो पंचम और अष्टम पति बनकर के आपकी राशि से दशम में गोचर कर रहे हैं। सो कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बढ़िया है। देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर, देवगुरु की 7वीं दृष्टि सुख भाव पर और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रोग रिपूर्ण भाव पर। धन भाव पर दृष्टि होने के कारण धन आगमन, धन संचयन की स्थिति, पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्त करने की स्थिति। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपको विशेष अचल संपत्ति से संबंधित सुख और षष्ठ पर दृष्टि से रोग रिपूर्ण से मुक्ति। अब देवगुरु नवम और एकादश का भी फल दे रहे हैं। फलतः यह समय धनागमन कराने वाला भी है, भाग्योदय कराने वाला भी है और भाग्य के कारण ही आपके सारे काम बनेंगे। जैसा मैंने कहा कि यह समय कुछ इस प्रकार का है कि यदि आप नौकरी में पदोन्नति इत्यादि की चाह रखते हैं तो इस समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। अब मैं आपको कुछ डेट बताता हूं, इस डेट को जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसी अक्टूबर में 20 से 30 तारीख तक यानी 10 दिन का समय, यहां थोड़ा सावधानी बरतनी होगी आपको। यहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। यह समय वो है जहां आपको विशेष रूप से 20 से 30 अक्टूबर तक आपको लाभ मिलेगा। और सावधानी कहां बरतनी है, तो दिसंबर में 5 से लेकर के 15 दिसंबर के बीच, ये दिसंबर में, और जनवरी में यानी जनवरी 2025 में 15 से 25, 10 दूनी 20 दिन का आपका जो समय है दिसंबर और जनवरी में थोड़ा सावधानी से बिताना है। अब सवाल उठता है कैसी सावधानी। इस समय जब मैंने सब कुछ अच्छा ही आपके लिए कहा है तो ये जो समय सावधानी वाला मैंने आपको दिसंबर और जनवरी में बताया है, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, कोई बड़ी डील है तो उस समय मत करिए, किसी से मिलना जुलना है, बातचीत करना है तो मत करिए। इस दौरान आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी और ऐसा कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। अब मान लिया जाए कि जो काम चल रहा है उसमें आप करिए, नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। कोई नया व्यापार शुरू करना है, कोई नई डील साइन करनी है, ये आपको नहीं करना। मान लीजिए विद्यार्थी हैं, इसी दौरान आपको एडमिशन कराना है, अब मजबूरी है तब तो करा लीजिए, नहीं रुक सकते हैं तो इस दौरान आप एडमिशन न कराइए इत्यादि। जो आपके बेहद शुभ कार्य हैं वो इस समय में आपको नहीं करना चाहिए। उपाय, केसर का तिलक लगाइए, पीला चंदन अपने माथे पर लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गुरुवार का हो सके तो व्रत करिए, इस समय और ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। तो वहीं कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर नवम में है। देवगुरु बृहस्पति नवम के अत्यंत कारक ग्रह माने गए हैं। वक्र अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का आपके नवम अर्थात भाग्य भाव में होना समझ लीजिए कि कई तरह से अच्छा तो थोड़ी परेशानी, अष्टम का भी थोड़ा प्रभाव देंगे, अतः कार्यों में थोड़ी रुकावटें आएंगी। परंतु इस गोचर काल के दौरान यदि धर्म के मार्ग पर आप चलते रहें, अब धर्म के मार्ग का मतलब आप अपना काम छोड़कर के पूजा में लग जाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब है आप ईमानदारी के साथ अगर आप काम करते रहें तो छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें आएंगी, लेकिन आपका काम बाधित नहीं होगा, आपके सारे काम आसानी से पूर्ण होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं आप कर रहे हैं तो करिए, बस छोटी मोटी बाधा उसमें उत्पन्न हो सकती है। यह समय आपके लिए विशेष साधना का है, यह समय आपको अपने भाग्य के इस्तेमाल का है। आप चाहें तो कोई नया कार्य भी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इस समय के दौरान आपको विशेष नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो अपना प्रयास जारी रखें, सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग बस सावधानी के साथ कदम उठा करके निवेश करिए क्योंकि बड़ा लाभ होने वाला है। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी क्योंकि संतान के लिए समय अनुकूल है। संतान की पढ़ाई, स्वास्थ्य सब में सुधार देखने को मिलेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले एक अच्छी योजना बनाइए, अच्छे से उस पर विचार करिए और फिर कदम आगे उठाइए। यानी आपको जोखिम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब चीजें आपके पक्ष में हैं, आप 2 करें और 14 का फायदा मिल रहा हो तो जोखिम क्यों। प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी। विवाह संबंधी बातचीत करना चाहते हैं तो प्रपोजल भेजिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। आप उसी समझ को और बढ़ाइए, यह समय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। देवगुरु बृहस्पति की यदि दृष्टियों की चर्चा करें तो देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी जो कि अमोघ है। इस दृष्टि के कारण हर जगह मान सम्मान, सफलता में वृद्धि होने वाली है। हर तरह से यह आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आपके ज्ञान से ऐसा कोई नहीं जो पूरी तरह से प्रभावित न हो जाए। अत्यंत श्रेष्ठ समय आपके लिए हुआ। तो ही देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पुरुषार्थ पर पड़ेगी। छोटे भाई बहनों को सहयोग, आपके पुरुषार्थ से आपको हर क्षेत्र में मान सम्मान, सफलता, मित्र की मदद। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी। संतति के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायक होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, संतान सुख से वंचित हैं तो संतान सुख का प्रभाव आपको मिलने वाला है।
अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान जब वक्र अवस्था में फल देंगे तो वो कर्म भाव का भी कुछ प्रभाव, नवम का तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, कुछ प्रभाव अष्टम का भी लाएंगे। तो अष्टम के कारण थोड़ा सा, जो मैंने प्रारंभ में क्या, रुकावटें आएंगी, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं से घबराना नहीं है, आपको अपना प्रयत्न अनवरत जारी रखना है और जितना प्रयत्न करेंगे उतनी सफलता तो तय ही है। बाकी देवगुरु बृहस्पति जब नवम का फल दे रहे हैं, 2 केंद्रों के स्वामी होकर के जब नवम का फल दे रहे हैं, तो यूं समझ लीजिए कि भाग्योदय का काल है ये। अपना प्रयास लगातार जारी रखना है, अपना पुरुषार्थ, इसमें कहीं कोई कमी मत छोड़िए, जितना हो सके पुरुषार्थ करिए। और देवगुरु बृहस्पति जब दशम का भी थोड़ा प्रभाव देंगे तो नई नौकरी के डील पर साइन करनी है, कागजात पर किसी हस्ताक्षर करनी है, कोई नया व्यापार, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना है, जीवन साथी के साथ कोई पार्टनरशिप में व्यापार करना है, यह समय अति उत्तम होगा। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी तिथि की जो कि आपके लिए बेहद शुभ है। कुछ दिन, कितने दिन? तो 10 दिन। कौन से दिन? तो जनवरी में आपको मिल रहे हैं 2025 में 5 से 15 जनवरी के दौरान। अब जरा समझिए ध्यान से, देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल को मैंने आपके लिए शुभ कहा। अब ऊपर से 5 से लेकर के 15 जनवरी बीच का जो समय है 10 दिन का, वो मैं और शुभ कह रहा हूं, लाभकारी कह रहा हूं। इसका यह मतलब है कि इस दौरान, जबकि गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, वक्री काल जो है, इस दौरान यदि आप कोई विशेष शुभ कार्य करते हैं 5 से 15 जनवरी के दौरान तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। कोई अचल संपत्ति वाली डील करते हैं तो बड़ा फायदा मिलेगा। अचल संपत्ति जैसे स्वर्ण आदि धातु खरीद करके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे डेट भी हैं जहां आपको सावधानी बरतनी है। वो है 22 से 30 नवंबर, 8 दिन का समय आपके लिए कष्टप्रद, और 10 से 20 फरवरी। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का जो वक्र काल है वो 4 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। लेकिन फरवरी में भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, मैं ये बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। 22 से 30 ये 8 दिन का समय है, नवंबर में है, यहां आपको सावधानी बरतनी है। और फरवरी में बदल जाएंगे, देवगुरु मार्गी हो जाएंगे, फिर भी 10 से 20 फरवरी तक आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। क्या उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर चहुओर से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाए? क्या उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति कहीं से भी आपके लिए कष्ट प्रदायक स्थिति उत्पन्न न करें? तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र जाकर के या तो दान करिए मंदिर में। केले का पौधा हो तो उसकी विशेष रूप से पूजा करिए। केले की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए और देवगुरु ब्राह्मण इनका सम्मान करिए। फलतः यह गोचर आपके लिए अच्छा फल देने वाला बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुला की। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो गोचर जारी है अष्टम में है। अब देवगुरु आपके लिए कोई कारक ग्रह तो है नहीं, अष्टम में इनका जो गोचर है और वो भी वक्र काल अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं आपके लिए फायदेमंद है, खराब नहीं है। असल में देखें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता राशि से अष्टम में होना, लेकिन वक्र काल के कारण आपको कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और वो फायदा कौन कौन सा है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले अचानक कौन कौन सी परेशानियां आपको आ रही थी वो समझ लीजिए। अचानक बदलाव, कोई ना कोई ऐसी रहस्यमय परिस्थिति जिसमें आप न चाहते हुए व्यर्थ के फंस जाएं। कार्यक्षेत्र को ही ले लीजिए कि आपने किया नहीं पर आपका नाम आ जाए। एक अनिश्चितता के दौर का आप सामना कर रहे हैं, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, इससे आप जूझ रहे हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल के चलते आपको कई तरह का फायदा मिलेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलना, भाग्य का साथ मिलेगा, फलतः पिता से सहयोग मिलना, और तो और धर्म में आपकी रुचि, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नौकरी कर रहे हैं तो बढ़िया रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, पर वरिष्ठ जन आपके लिए सहयोगी होंगे, उच्चाधिकारी आपके लिए विशेष सहयोगी होंगे। परंतु यहां इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई वरिष्ठ उच्चाधिकारी है तो उससे भूलकर भी विवाद न करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारी हैं तो नई साझेदारी कर सकते हैं, पहले नहीं था लेकिन अब कर सकते हैं। देवगुरु के वक्र काल के कारण थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने से लाभ की स्थिति बनेगी। संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई शुभ सूचना, हालांकि संतान के स्वास्थ्य और संतान के शिक्षा का आपको ध्यान रखना होगा, समय समय पर उनका मार्गदर्शन विशेष रूप से करना होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो धैर्य के साथ, योजनाबद्ध तरीके से, किसी विश्वस्त के साथ जुड़ करके योजनाबद्ध ढंग से यदि करते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध की यदि आपकी चर्चा की जाए तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव तो रहेगा, परंतु आपको अपना व्यवहार जरा संयमित रखना होगा। सोच समझ करके व्यवहार करिए, धैर्य दिखाना होगा,
नहीं तो प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी चुनौतियां तो जरूर आने वाली हैं, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी तो आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवन साथी की सलाह आपके लिए बेहद लाभप्रद होगी, और अगर जीवन साथी की सलाह मानते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने साथी के विचार का सम्मान करिए, यह आपके लिए मूल मंत्र है। अब आगे सुनिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत अच्छा तुला के लिए नहीं है, लेकिन वक्र काल से जो कि 4 फरवरी तक है आपके लिए राहत की स्थिति होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल के दौरान विवाह इत्यादि की अगर चर्चा आपके चल रही है तो आपका ये काम बन सकता है। इसी दौरान संतान संबंधित कोई चर्चा आपकी चल रही है, विचार आपका चल रहा है, तो भी आपको सहयोग थोड़ा सा मिल जाएगा। आगे सुनिए। देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल के दौरान यात्रा विशेष लाभप्रद होगी, विदेश जाने से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में यदि ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील थे तो आपका यह काम बनेगा। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके कार्य थे वो कार्य बनेंगे। पैतृक संपत्ति का बंटवारा आपके मन के अनुकूल हो सकेगा, तो यह आपके पक्ष में है। और वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव पर होने से अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको करने के लिए, अथवा पैतृक संपत्ति को ही बेच करके अथवा पैतृक संपत्ति में ही अपना कोई नव निर्माण करना चाहते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल के दौरान आपको 2-3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहिए, धर्म से जुड़िए, क्योंकि नवम का भी ये प्रभाव देंगे। क्योंकि आगे बढ़ रहे थे, जा रहे थे कहां? मिथुन की ओर, एकाएक वक्र प्रतीत हो गए पीछे की ओर। तो उस अवस्था में व्यापार इत्यादि के लिए ठीक है, साझेदारी में व्यापार आप कर सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता की कही बात को मानिए, तो यहां फायदा है आपके लिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी तिथियों की चर्चा कर देता हूं आपके लिए जहां आपको बेहद सावधान रहना है इस समय का लाभ उठाने के लिए। यह समय आपके लिए लाभप्रद है। यह 20 से 30 जनवरी 2025, 20 से 30 जनवरी 2025 10 दिन का समय मिलेगा। और सावधानी कब बरतनी है? तो सावधानी बरतनी है दिसंबर में और फरवरी में, 5 से 15 दिसंबर तक 2024 और 1 से 10 फरवरी तक 2025। अब 4 फरवरी को ही चेंज हो जाएंगे, लेकिन 1 फरवरी से 10 फरवरी तक भी आपको जरा सचेत रहना है, सावधान रहना है। अब क्या फायदा और क्या नुकसान? जो अच्छा समय है उसमें आप अपने कोई नए कार्य इत्यादि करने की सोच रहे हो तो वो कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य, देवगुरु बृहस्पति धन के, संतान के, विवाह के कारक ग्रह हैं, इनसे संबंधित जितने भी मांगलिक कृत्य हैं सब देवगुरु के प्रभाव में आते हैं। तो मांगलिक कृत्यों से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो मैंने सावधानी वाली तिथियां बताई हैं उसमें आपको विशेष रूप से, क्योंकि देवगुरु ऑलरेडी अष्टम में चल रहे हैं तो अच्छा नहीं है, तो विशेष रूप से आपको इस समय के दौरान सचेत रहना है, सावधान रहना है, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। उपाय, पीले रंग के वस्त्र का दान करिए भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। स्वास्थ्य में यदि कोई विशेष परेशानी, पेट से संबंधित यदि कोई विशेष तकलीफ है तो गुरुवार का व्रत भी करना आपके लिए लाभप्रद होगा। और आज की जो आखिरी राशि है वृश्चिक राशि, इसकी यदि हम चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में, कुछ अच्छा कुछ बुरा, दोनों ही चीजों को समझिए। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम का गोचर साझेदारी के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा असर पड़ेगा जिसे हम कह सकते हैं तनाव और परेशानियों भरा असर। दांपत्य जीवन में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां बढ़ेंगी। बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना होगा। संबंध में मधुरता बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा। व्यापारी हैं तो व्यापारिक साझेदारी में भी बहुत सतर्कता बरतनी होगी। व्यर्थ के मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। नौकरी करने वालों को जरा सचेत रहना होगा। वैसे कार्यक्षेत्र में धैर्यपूर्वक अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, अवसर मिलेंगे, पर हां, इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी आपको पूरी तरह से तत्पर रहना होगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लाभ होगा, पर कोई भी निर्णय लीजिए बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। संतान की शिक्षा को लेकर के हालांकि थोड़ी चिंता रहेगी, पर फिर भी संतान पक्ष से कोई ना कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है, परंतु अगर साझेदारी में प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बहुत सचेत रहना होगा। साझेदारी में किसी न किसी तरह की अनबन या मतभेद की स्थिति है, बहुत विचार करके ही कदम उठाना होगा। वहीं यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में स्थिरता है। दांपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है किसी न किसी बात को लेकर के। संभवतः यह भी हो सकता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आए। यह भी हो सकता है कि ससुराल पक्ष का बहुत ज्यादा आपके जीवन में देखा जाए तो विचार उनका आपके ऊपर लागू होने लगे, उनका दखल आपके घर में, दखल अंदाजी हर बात में होने लगे, तो वो आपको परेशान कर सकता है।
बाकी समझदारी से आपको निर्णय लेना होगा, सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, साझेदारी में भी आप व्यापार करते हैं तो बहुत समझदारी के साथ आपको निर्णय लेना होगा, और समझदारी के साथ अगर आप निर्णय लेकर के चलते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति के हम उन 3 दृष्टियों की चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की यदि हम चर्चा करें तो लाभ भाव, आपके व्यक्तित्व यानी लग्न, और साथ ही साथ आपके तीसरे पुरुषार्थ पर देवगुरु की दृष्टि होगी। अब समझिए, तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन भाव और साथ ही साथ आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, वक्री से मार्गी से वक्री हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि यथावत है, बढ़िया है, लाभ की स्थिति रहेगी। यानी जहां थोड़ी परेशानी हो रही थी, उन परेशानियों का काट इस तरह से उपस्थित है कि आपको धनागमन तो मिलेगा। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो आपके व्यक्तित्व पर है वो हर तरह से बहुत अच्छी है। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपका दिमाग, आपका विवेक, हर क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हों, वहां पर आपका दिमाग काम करेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। यानी वो यथावत जो मैंने पूर्व में गुरु की चर्चा की थी वो सब आपके लिए श्रेष्ठ वैसे ही है। और देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं है। पुरुषार्थ, हालांकि छोटे भाई बहनों को कष्ट तो रहेगा, पर पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। ये जो फलाफल है वो षष्ठ और अष्टम का सप्तम में होने के कारण कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में, साझेदारी में विशेष आपको सजग और सचेत रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इन बातों का आपको ख्याल रख लेना है। अब मैं कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनका आपको जिक्र कर देता हूं, ध्यान रखना है। 12 से 22 दिसंबर ये बहुत लाभकारी समय है आपके लिए। 12 से 22 दिसंबर कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, साझेदारी में कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। यानी इस समय का आप चाहें तो लाभ उठाइए, ये समय आपके लिए हर तरह से अच्छा है। और सावधानी कहां बरतनी है, तो 15 से 25 अक्टूबर, 9 तारीख को बदल रहे हैं, और 15 से 25 अक्टूबर पहले तो आपको सचेत रहना है, और फिर जनवरी में 20 से 30 जनवरी ये समय आपके लिए थोड़ी परेशानियां लेकर के आएगा। इस समय के दौरान आप बेहद सजग रहिए, सचेत रहिए। सजग और सचेत का मतलब बस इतना ही है कि कोई नया कार्य शुरू मत करिए। बाकी देवगुरु के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत करिए, गुरुवार के दिन पीले पुष्प ले जाकर के भगवान श्री नारायण पर, विष्णु पर अर्पित करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। इन उपायों को करके भी आप इस गोचर का लाभ ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो कि उपाय के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है, वक्री हो जाने के चलते जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, जिसके चलते आपके घर का वातावरण खराब हो सकता है। जितना हो सके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। और बाकी सावधानी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, जिन जगहों पर सुरक्षा रखने की मैंने कही है, सावधानी रखने की कही, अगर आप करते हैं तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और उपाय आपको बता दिया है, कर लीजिएगा। आज की चर्चा पूर्ण हुई। अब कल पुनः बाकी की जो 4 राशियां हैं उनकी चर्चा लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों के लिए वक्री देवगुरु कैसा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।